जो लोग बहुत बचपन से ही संपन्न परिवार से होते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े वीक होते हैं। तो उनको लगता है कि अरे मुझे तो सारी चीजें इजीली ही मिल जाएंगी, और उनका स्ट्रगल इज मेंटल। मेरी मदर इज अ वेरी गिविंग इंडिविजुअल। माँ को ये लगता था कि somebody should be there to hold back and take care of the family। तो उन्होंने जो भी सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, अब मेरे बच्चों के लिए। What do you think क्या चल रहा है इंडिया और यूएस में? ये सिर्फ इंडिया और यूएस की बात नहीं है चेतना जी, इट इज टू डू विद द प्लानिटरी ट्रांजिट्स। इतना ज्यादा चेंजिंग एंड चैलेंजिंग टाइम है, इसमें सिर्फ यूएस और इंडिया का नहीं, इसमें सारे देश पिसने वाले। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन का जो समय रहता है, विवाद होना, वॉर जैसी स्थिति बनना, चाहे आप यूक्रेन का ले लीजिए, चाहे आप इंडो पाक का ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, चलने वाला है 2034 तक। सलमान को कभी भी बिग बॉस छोड़ना नहीं चाहिए। बिग बॉस का ये जो सीजन है ना, मुझे थोड़ा सा श्रापित दिख रहा है। सलमान और बिग बॉस का जो फ्रीक्वेंसी है ना, इट्स टू पावरफुल। सो मिनट्स ऑफ मसाला में हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हर पहलू पे चर्चा करने वाले हैं, और आज बारी है एस्ट्रोलॉजी की। और मैं आपको मिलवा रही हूँ रिनी से, जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं और ये बहुत सारा काम करती हैं। और आपको बता दूं, आप जयती भाटिया को जानते ही हैं, ये उनकी नीस भी हैं। बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं, लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो मजा नहीं आएगा। रिनी, हम सबके बारे में बात करेंगे, ग्रह नक्षत्र सब चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आपके बारे में जानना है, आप क्या क्या करती हैं? आप कोरियोग्राफर भी हैं। देखिए, बोलते बोलते मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं मिस कर जाऊं, इससे बेटर है कि रिनी ही बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चेतना जी, क्योंकि आपके साथ जब भी सेशंस होते हैं बड़े मजेदार होते हैं। थैंक यू। एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट, क्योंकि आप जो है लोगों को अपने टॉक शो के थ्रू समस्या का समाधान भी बताती हैं, जो ग्रहों का समीकरण है वो भी आप बताती हैं। पहले भी हमारे इतने सेशंस हुए हैं, पीपल हैव लव्ड इट, स्पेशली बिग बॉस का। तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं 12 साल की उम्र से आई एम वर्किंग, एंड एट द सेम टाइम मुझे एक ऐसा मौका मिला था कि नागेंद्र प्रसाद जी, जो कि प्रभुदेवा के सगे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की थी 2011 में। तो 2011 से लेकर 2020 तक, ऑलमोस्ट 20 तक हमारी पार्टनरशिप चल रही थी। सो ऑब्वियसली इट हैड प्रभुदेवा सर एज वेल। तो उन्होंने ही मुझे इंडियन फिल्म फेडरेशन ऑफ कोरियोग्राफर्स में इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम इफ्तिका बोलते हैं जी। वहां की मैं मेंबर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, अभी 2 NGOs को सपोर्ट कर रही हूँ एज नेशनल प्रेसिडेंट, और नेशनल सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी मैं वुमेन सेल हेड हूँ। और साथ में लाइक आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। जो ऑकल्ट इंस्टीट्यूट है उसका नाम है शेरनो एंड हील। तो उसके माध्यम से सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ी हूँ, कॉमन लोगों के साथ जुड़ी हूँ, हर क्षेत्र के लोगों के साथ इसने मुझे बहुत ज्यादा जोड़ा है एज कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड। और अभी लाइक मेरा बस ध्यान ये है कि अभी हमारा एक युवा आइकॉन अवार्ड्स आ रहा है, जिसमें ये बहुत अपकमिंग और बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है, जो कि मैं अपने PR टीम के सपोर्ट से कर रही हूँ। मीनाक्षी शेषाद्री इज द चीफ गेस्ट अलॉन्ग विद अदर टीवी एंड फिल्म सेलिब्रिटीज। तो ये अपकमिंग है 12 अक्टूबर को। तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक वी आर इनटू कोरियोग्राफी, हीलिंग्स करते हैं, टैरो सेशंस करते हैं। सो आई डू अ लॉट मेनी थिंग्स। आप इतनी टैलेंटेड हैं, लेकिन एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी, 12 साल की उम्र से काम करने की जरूरत पड़ी या शौक था? शौक था। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना कि ये चीज मैं हमेशा देखती थी, ये आप भी ऑब्जर्व करी होंगी चेतना जी, कि जो लोग बहुत बचपन से ही संपन्न परिवार से होते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े वीक होते हैं। उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको लगता है कि अरे मुझे तो सारी चीजें इजीली ही मिल जाएंगी, और उनका स्ट्रगल इज मेंटल जी, कि अरे मेरे को रिजेक्शन मिला तो मैं कैसे हैंडल करूं, मुझे ये चीज करनी नहीं चाहिए थी, मुझे ये करना चाहिए था, सीखने का मौका नहीं मिलता। जी। तो मेरा ये शुरुआत से था, क्योंकि मेरी नानी पद्मश्री नॉमिनी रह चुकी हैं, 2024 की बहुत अच्छी गायिका हैं वो, वेस्ट बंगाल की। मेरी माँ भी सुनिधि चौहान का जो मेरा शो होता था, मेरी आवाज सुनो, उसमें रनर अप थी मेरी मदर। शी कुड हैव टेकन इट फॉरवर्ड, बट सबने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, और आई गेस बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई हैव बिकम समथिंग। तो ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि अच्छा
दूसरों के पास जो चीजें नहीं है उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये कभी छाप नहीं आनी चाहिए दैट क्योंकि बचपन से सब कुछ मिला है तो मैं अपना हार्ड वर्क ही ना देखूं या स्ट्रगल ही ना करूं, ताकि बड़े होकर के मेरा दिमाग जो है ना, इट शुड बी ऑन माई शोल्डर्स, आई शुड नॉट फ्लाई हाई सो मच कि मतलब आपे से ही बाहर निकल जाओ। तो ये मेरे पेरेंट्स ने, मेरी नानी ने, मेरी मदर ने, मासी ने, सब ने ये चीज पकड़ी थी मेरी कि इसको ना हम लोग वीक नहीं होने देंगे किसी भी चीज में, तो लेट हर वर्क। तो उस तरीके से मैंने काम करना शुरू किया। मैंने अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस बाय द वे 2.5 years ऑफ एज में दिया, क्योंकि माई नानी यूज टू हैव अ म्यूजिकल ट्रूप, तो उन लोग इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर राष्ट्रपति भवन में परफॉर्म करना ये आमूमन तौर पे होता था। फिर मासी मुंबई आई, उनका अलग ग्राफ शुरू हुआ, तो वी यूज्ड टू ट्रैवल एवरीवेयर। तो उसमें मैंने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी, और उसमें से भी नानी यूज्ड टू पे मी अ लिटिल मनी, आई यूज्ड टू कीप दैट एज पॉकेट मनी। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पहले से एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी थी, बिकॉज आई गेस डीएनए में था। और चीजों को करने का भी शौक था, हार्ड वर्क करने का बड़ा शौक है, तो शॉर्टकट्स नहीं लेने थे इन शॉर्ट। बट ये मम्मी रनर अप थी सुनिधि चौहान वाले ईयर में, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने करियर परस्यू नहीं किया फिर आगे? सब चाहते थे कि वो करे, बट मेरी मदर इज अ वेरी गिविंग इंडिविजुअल। उनका ऐसा है, जयती मासी आज भी बोलती हैं दैट यू नो आई रिग्रेट दिस दैट यू डिडंट गो अहेड, बट होता ये ना कि नानी वाज डूइंग, आई वाज डूइंग, मासी इज स्टिल डूइंग, तो उसमें क्या हो जाता था कि माँ को ये लगता था कि somebody should be there to hold back and take care of the family। तो उन्होंने जो भी सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, अब मेरे बच्चों के लिए, अब पूरे बिजनेस के लिए, शी इज मैनेजिंग माय बिजनेस, शी इज द डायरेक्टर ऑफ ऑल द कंपनीज, एंड वो बहुत मैनेज करती है। अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं जिस लेवल तक पहुंची हूँ उस लेवल तक पहुंच भी पाती। उनकी ग्रूमिंग, उनका सानिध्य इतना मैटर करता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर माँ का जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया, इट हैज पेड इट्स ड्यू, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रीच्ड पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जयती मासी के कितने इनपुट्स रहते हैं आपके करियर के लिए, या अदर वे आपके कितने इनपुट्स रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनके करियर के लिए? ये बहुत ही कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि जयती मासी इज वेरी स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि मेरी मम्मा भी वैसी है, दोनों बहनें। मासी is my mentor in many ways, and she is the reason because of which I have my PR team. I met with Prashant ji and everybody through her. तो उनका ऐसा रहता है कि she wants me to be perfect. अब क्या होता है, हर बार परफेक्ट रहा नहीं जाता, because I am managing 6 business ventures together. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ रॉनेस, कुछ इम्परफेक्शन रहती है, तो उसको वो हमेशा करेक्ट करने कहती हैं। कि जैसे अभी ये युवा आइकॉन अवार्ड्स का भी जो आइडिया था वो मेरा था, अब बैक्ड अप बाय मासी कि ऐसे करो, इस तरीके से जाओ, इनको अप्रोच करो, ऐसे करो। तो बहुत इनपुट्स रहते हैं उनके कि, और उनके वजह से ही मैं कुछ बनी हूँ। जरूरी नहीं कि हम लोग बर्थडेज में मिल रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज शूटिंग, और उनका एक्टर्स की लाइफ अलग रहती है, वो अपने परिवार के लोगों से मिल नहीं पाते, बिल्कुल 24/7 दे आर शूटिंग। तो अभी उनका जन्मदिन हाल ही में गया, तो मैं उनसे पूछी थी, मैं बड़ी उदास हूँ कि आप मेरे से मिल नहीं पाए, तो मेरा वीडियो डाल दिया उन्होंने, थैंक यू रिनी, थैंक यू फॉर विशिंग मी। तो शी नोज दैट आई डिडंट लाइक इट। तो वो बहुत इमोशनली हैंडल करती है, शी इज अ मेंटर, और हमेशा शी फील्स बैड कि रिनी को और मिल सकता है, व्हाई शी टेकिंग टाइम, उनको ये चीज लगती है, बट देन शी इज वेरी श्योर ऑफ माय टैलेंट and she knows that I am going to make it big. So she supports me all the time. Like my mother, my mama, my masi, my nani, all of them, my father, everyone supports, even my husband for that matter. तो family का support नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जहां तक एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की बात है कि मासी को कैसे हम हेल्प करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सबको जानना जरूरी है, और आपके माध्यम से लोग जान भी पाएंगे जी। फैमिली के लोगों की रीडिंग्स कभी करनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप करते हैं तो आप ऋणानुबंधा इनवाइट करते हैं। दिस इज अ टर्म इन एस्ट्रोलॉजी दैट नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ। मतलब कैसे रहता है, आपने सेवा करने का लिया है, आपको लोग माने ना माने, लेकिन आपका काम है माध्यम का। आप जाकर बोल देते हो कि देखो मुझे ये चीज ना सही नहीं लग रही या ये सही लग रही है, तो फिर उसको हम मासी का चार्ट खोल के या अपने लोगों के हॉरोस्कोप्स या टैरो रीडिंग हम कर नहीं सकते। That compromises their protection, and also उससे होता क्या है कि हम unbiased opinion दे नहीं पाते। अगर आप ये देख रहे हो कि इनका कुछ बुरा होने वाला है तो आपके मुंह से वो निकलेगा। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल रहेगा तो वो आपको सावधान भी करेगा, अवगत भी करेगा, और आपको बचाएगा भी सिचुएशन से। हम उसी डिप्रेशन में रहेंगे कि हमने ये बोल दिया, अब क्या करें। तो इस वजह से आई ओनली टेल हर कि आई सी
मैं उनके फेस से, उनके ऑरा से मुझे जो चीजें लगती है मैं बीच बीच में उनको बोलते जाती हूँ. शी ऑल्सो आस्क्स मी एंड माई गुरुजी, वो मुझसे पूछती हैं ऐसे ये ठीक रहेगा क्या? सो आई एम लाइक जस्ट गो अहेड, आई डोंट फील देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट आई डोंट ओपन द चार्ट एंड आई चेक. ये है, फैमिली मेंबर्स का नहीं कर सकते. ओके, तो चलिए ये तो रही आपकी बात और फैमिली की बात, लेकिन अब हम थोड़ा देश दुनिया से शुरुआत करते हैं. बिल्कुल. जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं और थोड़े लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है अमेरिका और भारत के रिश्ते का. ट्रम्प ने अचानक से टैरिफ का अनाउंस कर दिया. अभी भी कुछ दिन दिए हैं, फाइनल कितने परसेंटेज होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 26 थे. व्हाट यू थिंक, क्या चल रहा है इंडिया और यूएस में? ये सिर्फ इंडिया और यूएस की बात नहीं है चेतना जी, इट इज टू डू विद द प्लैनेटरी ट्रांजिट्स. अभी जो ग्रहों का समीकरण चल रहा है, मैं हर अपने पॉडकास्ट या इंटरव्यू में बोलती हूँ, ये इतना ज्यादा चेंजिंग एंड चैलेंजिंग टाइम है कि इसमें सिर्फ यूएस और इंडिया का नहीं, इसमें सारे देश पिसने वाले. अच्छा. वाई आई विल टेल यू. और इसकी शुरुआत हमारी कोविड के समय से हो चुकी है, जो स्ट्रगल दुनिया कर रही है. वाई? बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है. जब परिवर्तन का समय आता है तो कभी भी इजी नहीं होता. और अगर आप न्यूमरोलॉजिकली भी देखें, 2025 का जो साल है वो मंगल का साल है. मंगल ही अधिपति है, मंगल ही सेनापति है और सूर्य इनको बैक दे रहे हैं. तो होता बेसिकली ये है कि मंगल बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्लैनेट है. और नंबर 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज द एंड नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी. ठीक है, 27 18 वो कंपाउंड नंबर्स है, लेकिन जो एक्चुअल सिंगल डिजिट नंबर्स है वो 1 से 9 तक होते हैं. तो 9 सबसे लास्ट का नंबर है. तो ये एक कार्मिक साइकिल एंड करने का नंबर है. अच्छा. और उसके बाद फिर 1 से वापस 0 से रिबूट होता है न्यूमरोलॉजिकली. ओके. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो शनि अभी चल रहे हैं मीन राशि में. और अगर हम इंडिया का हॉरोस्कोप देखें तो चंद्रमा की दशा खत्म होकर मंगल की दशा लगने वाली है. अभी लग चुकी है ऑलमोस्ट. तो जब लगती है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन का जो समय रहता है, उसमें ये रहता है कि विवाद होना, वॉर जैसी स्थिति बनना, उसके बाद देशों के बीच में एक मतलब जो कहते हैं कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश ना हो पाना. चाहे आप यूक्रेन का ले लीजिए, चाहे आप इंडो पाक का ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए. उसके बाद अभी जो वर्ल्ड ओवर में जो सुनामी, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, प्लेन क्रैश एक के बाद एक हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लाइक रेलवे दुर्घटना हो रही है, तरीके की चीजें हम देख ही सक रहे हैं. द मिनट दिस ईयर स्टार्टेड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट. तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये चलने वाला है 2034 तक. इट इज गोइंग टू गो ऑन टिल 2034. क्योंकि तब तक क्या होगा, एक गुड न्यूज इंडिया के लिए ये है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे. और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए, यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगहों के लिए यह अच्छा समय नहीं है. इंडिया के लिए जब पूरी दुनिया सफर कर रही है तो इंडिया तो उससे अछूता नहीं रहेगा. लेकिन इंडिया का एक जो सबसे बड़ा पार है, दैट इज द स्पिरिचुअल पार. लोगों ने, हमारे गुरुओं ने इतनी तपस्या की है इस भूमि पर कि जितनी भी आपदा विपदा आ जाए हमारे देश पर, वी आर ऑलवेज गोइंग टू रॉक, वी आर ऑलवेज गोइंग टू विन, वी आर ऑलवेज गोइंग टू कम आउट ऑफ ऑल सिचुएशंस. ये इंडिया का ब्लेसिंग है. और क्योंकि मंगल की दशा चल रही है तो अभी हर मतलब बॉर्डर के हर एक जगह पर इंडिया का एक इशू रहेगा. कोई भी इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करने वाला. बिकॉज एक रीजन उसका ये भी है कि नेपाल बोल लीजिए, श्रीलंका बोल लीजिए, पाकिस्तान बोलिए, कोई भी देश बोल लीजिए, जब तक वो इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे या इंडिया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनका वजूद क्या है? ये अच्छी बात कही आपने. उनका और वजूद क्या है? क्योंकि इंडिया इज द राइजिंग कैपिटल. अब किससे आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इंडिया को छेड़े ना तो आपका इंटरेस्टिंग लाइफ में है क्या? इन द सेंस कि ये तो हमारे फैमिली वाली बात होगी कि चाची नानी काकी कहीं ना कहीं हमें छेड़ते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, रिलेटिव्स बड़ा परेशान करते हैं. तो वही चीज बाकी लोग कर रहे हैं. और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे देश इंडिया में विलय होने वाले हैं. अच्छा. ये भी है. पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहने वाला है. पाकिस्तान का विभाजन होगा. और जहां तक यूएस की बात है, यूएस इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम टिल 2027. बहुत स्टूडेंट्स जो बाहर गए हुए इंडिया वापस आते हुए दिखेंगे आपको.
जो लोग बाहर सेटल्ड हैं वो अचानक इंडिया में रिलोकेट होके वापस आ जाएंगे, अच्छा। क्योंकि उनका नहीं रहने वाला। इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर यूएस। हाँ। जो स्टेप्स डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं उसके वजह से ही सब, जो बंगाली में हम कहते हैं ना मेजर गॉन्डोगोल, वो होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी क्योटिक। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कुछ भी पीसफुल रहेगा, बट इंडिया इज गोइंग टू मैनेज एंड बी अ विनर। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम विनर होंगे। यस। पाकिस्तान वाली जो आपने बोली विभाजन, ये बीच में कयास भी लगाए जा रहे थे जब युद्ध चल रहा था, जो बलूचिस्तान का अलग ही चल रहा था, इंडिया से अलग ही चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी मतलब एक तरह से कयास लगाए जा रहे हैं जो आप कह रही हैं। यस, वो होगा, वो होगा इन द सेंस कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ठीक है। बाकी भी जो देश है, सिंध का जो सेक्शन है और बाकी सारी चीजें वो भी जाएंगी। तो पाकिस्तान एक्चुअली एट द एंड ऑफ इट कुछ रह नहीं जाएगा। और मैंने ये अपने पहले इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में ये बात कवर की थी कि एक समय चल रहा था 3-4 महीने पहले तक का, मैंने कहा था कि अगर आपको इमरान खान से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज इस दौरान सुनाई देती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान इज गोइंग टू गो फॉर अ मेजर डाउनफॉल। और वो हुआ। He was molested by the people in the jail. तो उसके बाद ये बहुत क्लियर हो गया मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कि नाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू सफर। हमने पहले आपसे बात करी थी और आपने कहा था कि 2025 में पानी, आग, इन सबसे बहुत खतरा रहेगा। मंगल है, अमंगल भी कर सकता है। बिल्कुल, मंगल मचाए दंगल वो कर ही रहे। हाँ, और हमने फ्लाइट क्रैश जो देखा, हाँ, अपना सिंध वाला जो देखा, भारत पाकिस्तान युद्ध देखा, तो कहीं ना कहीं जो आप बोलती हैं वो दिख रहा है, हमें दिखेगा। बिकॉज क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी इज टू डू विद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन गलत हो सकती है, एक एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, क्योंकि हम इंसान है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे कोई प्रेडिक्शन किसी भी एस्ट्रोलॉजर के 100% करेक्ट नहीं जाएंगे। बट मेरा ये रहता है कि लोगों को क्यों इसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। अभी जैसे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमने ये किया, वो किया, हमें असर नहीं पड़ा। डियर, आप मेरे से एक बार मिले हो, आपने अपना उपचार एक बार कराया। हमारे पास ऐसे लोग हैं इतने साल से जो 10-10, 20-20 साल से दे आर गेटिंग देयर रेमेडीज डन। और कलयुग है ये, तो कलयुग में एक बार पूजा कर ली, एक बार क्रिस्टल पहन लिया, असर नहीं होगा। उसके लिए यू हैव टू कीप डूइंग कंसिस्टेंटली, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ, ये ऑडियंस के लिए है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कलयुग में भी आपकी पोजीशन जो है एकदम कड़क है, तो 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम, इससे ज्यादा पूजा पाठ मत कीजिए। अच्छा, आई विल टेल यू व्हाई। आप हमेशा ये चीज देखते होंगे कलयुग में कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनकी लाइफ में ज्यादा कष्ट है। क्यों है? क्योंकि ये जो समय है ये राहु, शनि और शुक्र का है। जहां गुरु है वहां पे शुक्र अलग है, जहां शुक्र है वहां पे गुरु अलग है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि बहुत लोग रात को अपने प्लानिंग्स करते हैं अबाउट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। ऐसा सुनने में आता है। वो क्यों होता है? शुक्र की होरा, शुक्र की बेला। शनि जिनका स्ट्रांग है वो रात को मीटिंग करेंगे तो उनका बहुत फलित होगा। ज्यादातर लोग जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनका शनि बहुत स्ट्रांग होता है या गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ना तो वो आपको वैराग्य की तरफ लेकर चला जाता है और गुरु को स्ट्रांग कर देता है। अच्छा, लेकिन अगर आप ऑप्टिमम बेसिस पे कर रहे हैं, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम, जिसको मानते हैं आप जरूर करें। एंड ऑल्सो डू द रेमेडीज पर्टेनिंग टू योर हॉरोस्कोप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटी, अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आपकी केवल उंगली कटेगी। काफी लोगों के आपने देखा होगा जिनकी मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि है, धनु राशि है, देन सिंह राशि है, उनकी ढैया और 7.5 चल रही है। तो इस केस में बहुत सारे मीन लग्न, मीन राशि ऐसे लोगों ने अपनी जॉब खो दी जी। ठीक है, ये बहुत लोगों ने हमें बोला, हमारे पास लोग आए, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बट मेरा उनके लिए एक ही आंसर था, आपको किसने बोला कि जॉब छिन जाना इज द एंड ऑफ लाइफ फॉर यू? इट कैन बी अ वेरी गुड बिगिनिंग फॉर यू। शनि हमेशा ये करता है, आपको कंफर्ट जोन से बहुत तरीके से पुश करेगा और उसके बाद आपको ऐसे काल चक्र में फंसा देगा कि आप बोलोगे अरे मैं तो इसमें ज्यादा बेटर हूँ, यहाँ पे तो मेरा ज्यादा दबदबा चल रहा है, यहाँ मेरा ज्यादा नाम हो रहा है। लेकिन शनि आपको चैन तो लेने नहीं देगा, वो आपसे हार्ड वर्क कराएगा, आपको घिसाएगा पूरा ऊपर से नीचे, उसके बाद आपको आपका ड्यू दे देगा। वो चीज है। सो ये मीन राशि के 7.5 वाला तो मैं मान चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो आपने बोला वही हुआ है। आई एम फीलिंग मोर स्ट्रॉन्गर, या एंड आई एम फीलिंग दैट आई एम एट बेटर प्लेस, लिबरेटेड, यस, एंड बेटर प्लेस, यस, सो नो डाउट। ये बताइए, ये जो 9 वाला आपने जो नंबर कहा, इससे मुझे एक चीज याद आई कि हाल ही में देख रही थी कि ये जो 9 सितंबर का कुछ योग है, 9 और 2025 जो 25 है, तो टोटल 9 आता है, 9 9 9, और उसका काउंटिंग भी कुछ
करके 9 ही आता हम्म है और दिन मंगलवार है, हम्म तो इसका क्या योग बन रहा है? बहुत केयरफुल रहने वाली बात है इन द सेंस कि अगर इतना ज्यादा 999 का कॉम्बिनेशन किसी के डेट ऑफ बर्थ में भी आता है या साल में भी कभी ऐसे आ जाता है, स्पेशली 9, तो फिर उससे क्या होता है कि आप उस दिन ट्रैवल करना अवॉइड करें। ट्रैवल भी कर रहे हैं तो एक छोटा सा मंत्र मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे ये तरीका ऐसा है हाँ। इसको हैंडल करने का कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। ये जो दोहा है, इफ यू प्रैक्टिस दिस और आप जा रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, स्पेशली इस साल से लेकर तो आगे आगे आने वाले बहुत सालों तक ये मंत्र बोल करके निकलेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर उस प्लेन में भी आप जाने वाले हो जिसका क्रैश होने वाला है तो आपको कुछ तबीयत खराब होगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा, या तो आपका प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सो यू विल बी प्रोटेक्टेड। तो इसका 11 बार चैंटिंग करना जरूरी है। जैसे जैसे सितंबर आते जाएगा, इंडिया की स्पेशली मंगल की दशा चरम पे होगी, तो उस दौरान आपको कोई भी ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, हर चीज में जी कैश पकड़ के रखना है, अकाउंट में पैसा रखना है, अपने पास भी रखना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहना है बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल होगा। सिल्वर में, गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो प्रॉफिट करके निकलेंगे। अच्छा, 2026 से आपको ये दिख जाएगा। ओके। और मेटल का रेट जो है वो ज्यादा हाई होगा। अच्छा, तो ये चीजें हमको आगे आने वाले दिनों में दिखेंगी। और ये जो 999 आपने बोला, अगेन कार्मिक चक्र एंड होना 9 से होता है। इतने सारे 9 आएंगे तो इजीली तो होगा नहीं, देयर वुड बी सम अपहील, या तो गवर्नमेंट चेंज होना, गवर्नमेंट अचानक से प्रॉब्लम में आ जाना, या देशों के बीच में युद्ध होना। जरूरी नहीं कि इंडिया में ही होगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कोई देश जहाँ पे कुछ भी नहीं झगड़ा होता अचानक झगड़ा होना शुरू हो जाए, वॉर होना शुरू हो जाए। शायद मैंने सुना था बीच में थाईलैंड में कुछ हुआ, यू नो। तो इस तरीके की चीजें हमें और सुनाई देने वाली है। अभी साल बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। अभी हम अगस्त में अभी एंटर कर चुके हैं। ओके, ये रशिया में सुनामी। और अच्छा, एक चीज मैं आपको ना, जैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं, आप बताती हैं, तो आपने बाबा वेंगा का भी नाम सुना होगा। हाँ जी। उनका प्रेडिक्शन काफी सच होता है, कुछ गलत भी साबित हुए हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो सुनामी आई है वो, ये एक इस बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा होने वाला है। और दूसरा एक जो बड़ी चीज जो अब लोग बात करें कि नवंबर में एलियन हिट करने वाले हैं धरती को। और ये चीज कहीं ना कहीं जो खबरें मैं पढ़ के आई हूँ कि साइंटिस्ट ने भी बोला है कि कुछ तो है जो पृथ्वी पर आ सकता है नवंबर में। तो पहली बात तो आपकी क्या राय है इन प्रेडिक्शंस के बारे में, और आप क्या कहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज आप भी मेरी मानेंगी कि देखिए, बाबा वेंगा बोलिए, नॉस्ट्राडामस बोलिए, इनकी भविष्यवाणी तब हमें ज्यादा प्रचलन में आ जाती है जब इवेंट हो जाता है। हाँ, ठीक है, तब मानने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला था जी। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बात तो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स चीख चीख के कितने सालों से बोल रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट ओनली बाबा वेंगा और नॉस्ट्राडामस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबका मूल है। हमारा देश सबका मूल है जी। हमने एस्ट्रोलॉजी दुनिया को सिखाई है, दुनिया ने एस्ट्रोलॉजी हमको नहीं सिखाई है जी, है ना। और हमारे देश में 3 स्तंभ, योगा, एस्ट्रोलॉजी और अपना जो मतलब आप ये कह लो कि ज्योतिष, आयुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी, ये जो चीजें हैं, योगा, ये 3 स्तंभ है हमारे जी, है ना। तो द थिंग इज कि मुझे यही नहीं समझ आता कि जो चीज हमने दुनिया को सिखाई, हम क्यों दूसरों का वेट करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए। ये तो बात हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी कितने सालों से बोली है कि ऐसा होगा। बट जहां तक बाबा वेंगा और नॉस्ट्राडामस की बात आती है, सॉरी टू से they might be having their own predictions but I do not believe in them, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं, मैं जानती नहीं। और जो चीज आप देखे नहीं और जानते नहीं हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा विश्वास ज्यादा के.एन. राव जी पर है, जो कि हमारे इंडिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हैं। और जैसे अभी जो मानी जी हैं, लोग कहेंगे कि मेरे बारे में तो मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, बट दीज पीपल आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आल्सो प्रेडिक्टेड सिमिलर सिचुएशंस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों ने बोला, हमने बोला और फिर बाबा वेंगा जी ओम नमः शिवाय बोल के आ गए, ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं इन सब चीजों में ज्यादा मानती नहीं। जहां तक आपने एलियंस के बारे में बोला, यूएफओ के बारे में बोला, ये सारी जो चीजें हैं, स्पेस में रिसर्च होना, बहुत सारी चीजें डिस्कवर होना, इसके चांसेस है, ठीक है। क्योंकि अभी आप थोड़े दिन में देखेंगे रोबोट हमारे किचन में काम करेंगे और सब लोग की एम्प्लॉयमेंट जाएगी। ओके, ये भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी हो चुकी होगी कि रोबोट काम कर रहे हैं, ठीक है। एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है लोगों की, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, समय परिवर्तन का है, जैसे मैं कह रही हूँ।
अब जब पहले आप 50-100 साल पहले चले जाएं, तो जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का इनोवेशन किया था, उस टाइम पे लोग ये भी नहीं मानते थे कि प्लेन हो सकता है जी। या हम उड़ के कहीं 2 घंटे में जा सकते हैं, हाँ। लेकिन वो हुआ। हुआ। तो अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड एलियंस अगर विजिट करते भी है, आई वोंट बी सरप्राइज, एलियंस ने पहले भी विजिट किया है। बट अगेन वन मोर थिंग, नथिंग इज मोर पावरफुल देन यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ अगर आप अपना तारतम्य बिठा करके चलते हैं तो आपको कोई हानि नहीं होगी। अभी हम सबको ये जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा काम रहे, कंपोस्ट रहे, मदर नेचर के लिए प्रे करें, प्रोटेक्शन के लिए प्रे करें, और प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है, तो उस चीज को मान करके चलें। rather than depending on predictions, we should depend on our own self and our tapasyas. That is what I would say. जो आपने रोबोट का जिक्र किया, इससे एक चीज और मुझे याद आ गई कि काफी रिसेशन का माहौल है, जॉब कट्स तो हो ही रहे हैं, मर्जिंग चल रही है, और बड़ी बड़ी कंपनीज में काफी तहलका मचा हुआ है। भले वो बाहर से दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर बहुत कुछ मचा हुआ है, बड़े बड़े पोजीशंस हिल रहे हैं। तो ये जो एक तरह से देखा जाए कि जॉब कट वाली जो बात चल रही है और बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि शनि जब भी मीन राशि में आता है तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन तो दे ही देता है। तो बहुत लोग अपना जॉब छोड़ करके स्टार्टअप करेंगे, बहुत लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, अगेन कोई भी चीज बुरी होने का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आपकी लाइफ खत्म है। उसके बाद एक ट्रांजिशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और लोग अपने टैलेंट पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये एक चीज हो रही है। दूसरी चीज, यस रिसेशन का समय है, इंडिया के लिए फिलहाल एक्यूट रिसेशन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग संभाल भी ले रहे हैं अपनी सिचुएशन, और इंडिया संभालेगा। इंडिया की सिचुएशन जो डाइसी जाएगी, वो जाएगी 3 जून 2027 के बाद। अच्छा। वहां से थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिक रिसेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां से एक बार निकल गए तो इंडिया को कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा। इंडिया इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड पावर बाय 2030। अच्छा, अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। बिग बॉस आने वाला है। पहले तो ये बहुत ऐसे था कि आएगा कि नहीं आएगा। 2 चीजें होती थी, एक ओटीटी होता था, एक मेन बिग बॉस होता था। ओटीटी को लोग थोड़ा कम नजर से देखते थे कि अरे नहीं यार, ओटीटी में नहीं जाना, बड़े वाले बिग बॉस में जाना है। अब इस बार ये दोनों एक ही हो गया है। पहले ओटीटी पे आएगा, उसके बाद ब्रॉडकास्ट जाएगा। सलमान खान नए अवतार में आ गए, कुछ लोग उन्हें पॉलिटिशियंस वाले लुक में देख रहे हैं, कुछ भी बहुत अलग अलग चीजें हो रही है। प्लीज बताइए क्या होने वाला है बिग बॉस का भविष्य इस बार? देखिए, बहुत पहले मैंने इस बारे में भी जिक्र किया था कि बिग बॉस में कुछ उथल पुथल मचेगी। और दूसरी चीज, सलमान को कभी भी बिग बॉस छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सलमान और बिग बॉस का जो फ्रीक्वेंसी है ना, इट्स टू पावरफुल। अगर वो छोड़ देते तो उनके लिए बहुत बुरा हो जाता। अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। लेकिन ये जो बिग बॉस है, इस बिग बॉस के लिए मुझे भी अप्रोच किया गया था। सो द थिंग इज, thanks to our team, so हमें अप्रोच किया गया था, but because of the events and all, like I'm taking a break from this because बहुत सारे काम है, उसके बाद any time we can go। तो ऐसा है कि बिग बॉस का ये जो सीजन है ना, मुझे थोड़ा सा श्रापित दिख रहा है। अच्छा। Not for Salman, but for people who are participating, so I consider myself lucky। The reason being because ऐसा है कुछ, मतलब मुझे ये, मैंने जब चेक किया था अपने टैरो में तो मुझे ये भी दिखा था that certain energies are imbalanced right now। अच्छा। because again ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो इस साल जो लोग गए हुए हैं, जैसे मैंने पिछली बार के सीजन में ये आपको कहा था कि आप बता नहीं पाओगे कि विनर कौन होगा, लेकिन जिनका मैंने दिया था उसी में से विनर। ओके, इस साल भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इस साल भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा रहता है तो आप उस बंदे को जिता देते हो जिसको कोई नहीं जिताना चाहता, और उसको हरा देते हो जिसको कोई नहीं हराना चाहता। ये होता है। और इस टाइम पे मैं आपको गारंटी आज भी बता सकती हूँ, बहुत सारे 100% मेरा बंदा जीतेगा। अब अगर उस ज्योतिष का लक पावरफुल चल रहा है, तो उसने जिस पे बोला वो कैंडिडेट जीता तो बोला अरे बहुत सही होते हैं जी। ठीक है, बट बेसिकली बात ये है कि जब एकदम ऐसा होता है ना कि 19, जैसे अपने सीबीएसई एग्जाम्स में या कहीं पे 98.99%, 99.93% इतना क्लोज रहता है, तो बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। यू नो, इसलिए आप देखे होंगे जो हमारे एक और बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर क्रिकेट पे भविष्यवाणी करते थे, दैट इज ग्रीनस्टोन लोबो, वेरी फेमस ही इज। तो उनकी वो प्रेडिक्शन इंडिया के वर्ल्ड कप में गलत गई थी। ओके, एंड लोगों ने कहा कि क्या एस्ट्रोलॉजर हो आप, ये ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक व्हाट हैपेंस इज कि गूगल में जो अपने डेट ऑफ बर्थ दिए रहते हैं, हमारे पास उनका टाइम तो रहता नहीं।
हाँ। और एक एक मतलब टीम में करीबन 11-15 खिलाड़ी रहते जी। हैं, 4 ऑफ फील्ड, 11 ऑन फील्ड। जी। तो इन सब के अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल्स जब तक नहीं है, हाँ। तब तक आप प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकते। हाँ, हाँ, यू शुड नॉट, हाँ। आपका जाएगा ही गलत। तो ऐसी चीजें होती हैं। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि when you are speaking to an astrologer, when you are speaking to any tarot card reader, हाँ। you have to know what you want, you have to be clear about what you want, हाँ। and also you need to have proper details. हाँ। अभी ऐसे कुछ लोग टैरो जब रीडिंग कराते हैं तो बोलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पूछें। तो टैरो क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपकी एनर्जी। आप ही क्लियर नहीं हो तो आपका हॉरोस्कोप भी ऐसा ही आएगा। हाँ, है ना? सही बात। तो इसीलिए हम लोग प्रश्नावली देखते हैं, इसलिए हम लोग प्रश्न कुंडली देखते हैं। बहुत कुछ है। इट्स अ लाइक वेरी लेयर्ड साइंस। आप एक बार में एक चीज नहीं बता सकते। 200 जन्म भी मैं ले लूंगी ना तो भी एक बहुत ज्यादा मतलब प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर बनने में जान जाएगी। इट्स अ वेरी टफ फील्ड, इट्स नॉट एन इजी वन। इसके साथ एक और शो वापस आ चुका है, क्योंकि सास भी कभी बहू हाँ थी। जी। एकता कपूर, स्मृति ईरानी, एक तरह से फिर से ना वो रीयूनियन हुआ है। और स्मृति आई हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, अभी तो लोगों को अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है? एक तो एकता का के वर्ड वापस आ गया है ना, और स्मृति पॉलिटिशियंस हैं, अभी भी हैं, और सीरियल्स में भी काम कर रही हैं। हाउ डू यू सी दैट? एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ए और एस, ये मैंने पहले भी बता चुका है कि ए और एस नाम वाले जो लोग हैं उनके लिए ये साल डिफिकल्ट है। अच्छा। ओके, क्यों? क्योंकि ए होता है मेष राशि। अगर हम सिर्फ नाम के हिसाब से बात करें तो ए होता है मेष राशि। मेष राशि की साढ़ेसाती शुरू हुई है 29 मार्च 2025 से, और एस होती है कुंभ राशि। ठीक है, तो उनकी उतरती हुई साढ़ेसाती, चढ़ती और उतरती साढ़ेसाती में बड़ा रेस्टलेसनेस रहता है। अच्छा। ठीक है ना। तो स्मृति ईरानी जी कर तो रही है आउट ऑफ कंफर्ट जोन वाला काम, कि एक बार एक कंफर्ट जोन छोड़ना, दूसरी बार एक कंफर्ट जोन छोड़ना। स्मृति ईरानी अगेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी 5 नंबर पे आती है न्यूमरोलॉजी में। कब जन्मदिन है ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो आती है 5 नंबर में, इतना मुझे पता है। तो 5 नंबर मैं भी हूँ। 5 नंबर वाले मल्टीपल फील्ड्स में रहते हैं, मैं भी मल्टीपल सोर्सेस से इनकम करते हैं। अच्छा। एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। अच्छा। और कभी भी उनको वो ना ऐसे करने वाले होंगे, ऐसे नहीं करेंगे कभी लाइफ में। अच्छा। दे विल ऑलवेज गिव, दे विल नॉट मतलब बेग। ये वाली सिचुएशन रहती है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो स्मृति जी का नाम भी एस से आता है जी। तो ऐसा तो मैं नहीं देखती कि एकदम स्मूथ राइड रहने वाली है। इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम टू एस्टैब्लिश दैट बेस। उसके बाद फिर धीमे धीमे ये गति चलेगी। के सीरीज का भी होने का कारण है कि के होता है मर्करी से रूल्ड, और एकता कपूर जो है, अगर एकता अगर हम नाम देखें तो ये नाम बहुत पावरफुल नाम है। इनके सारे ग्रह धन को लेकर, फेम को लेकर, नेम को लेकर बहुत पावरफुल है। लेकिन जो इनके घर में जो प्रॉब्लम है दैट इज टू डू विथ रिलेशनशिप्स। ओके। ठीक है, मतलब जैसे आप देखिए एकता जी की शादी नहीं हुई, तुषार जी की शादी नहीं, बच्चे हैं उनके थ्रू सेरोगेसी एंड डिफरेंट मीन्स। उनके घर में, जैसे ये तो आजकल कलयुग में ज्यादातर लोगों के घर में है, उनके घर में भी कुल के ना बढ़ने का योग है। अच्छा। समझो, तो इनका जब तक वो निवारण नहीं करेंगे तब तक उनके घर में प्रॉपर तरीके से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। उनको इस चीज का निवारण करना पड़ेगा। ऐसे दूसरे ज्योतिष भी आपको कहते हुए दिखेंगे। ठीक है, उनके घर में उस चीज का प्रॉपर निवारण करना पड़ेगा, तब जाके दोनों की शादी हो सकती है। ऐसा भी है, उसका इन्फ्लुएंस इनके करियर में भी पड़ेगा। ओके। लेकिन एकता जी का आने वाला समय अच्छा है। लास्ट मतलब एज कंपेयर टू दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी बेटर। शी इज गोइंग टू बाउंस बैक विद स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बट शी हैज टू टेक केयर ऑफ दिस दोष। दोष का अगर हम टेक केयर नहीं करते ना तो जो होने वाला रहता है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हम देखते हैं वो काफी क्रिस्टल, बहुत सारे रिंग्स मानती हैं। इवन उनके चप्पल भी आप देखेंगे ना तो अभी का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पहले एक ही टाइप के ब्लैक कलर के एक ही स्ट्रिप वाले चप्पल पहनती थी। हाँ, क्योंकि वो राहु का प्रतिनिधित्व करता है जूता। अच्छा। और अगर उनको किसी ने बोला है, उनका राहु है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर उनको जूते हमेशा वो आप शायद ये पूछ करके आप देखना कि वो रिपीट भी नहीं करेंगी। अच्छा। इन द सेंस कि वो जूता मतलब हो सकता है कि वही जूता हो, वही साइज हो, वही कलर हो, लेकिन उन्होंने 50 उसी तरीके के जूते खरीद के रखे हैं। क्योंकि राहु का और शनि का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लैक जूते हैं। वो आप पहनोगे तो आपको हाइट मिलेगी, राइज मिलेगा। तो ऐसा है, कोई भी चीज लॉजिकली डिजाइन की जाती है। अभी अगर आप एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले तो आप उनके बारे में जजमेंट नहीं कर सकते कि ये सही बोले कि गलत। बिल्कुल। यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू बी अंडर देयर सानिध्य, देयर डायरेक्शन,
हाँ। then see what happens. ओके ओके, अब थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। सैयारा जो मूवी आई उसने बॉक्स ऑफिस को एकदम बढ़िया ओपनिंग दिया और लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, नए चेहरे हैं, सबसे अच्छी बात है। यशराज के साथ है, मोहित सूरी है, लेकिन नाम मोहित सूरी का ज्यादा हो रहा है, जबकि यशराज एक बड़ा ब्रांड है। ये प्लस सुनील दर्शन बहुत सालों बाद नए चेहरों के साथ वापस आ रहे हैं। सो हाउ डू सी दैट कि बड़े बड़े खान्स हैं, सब हैं, आमिर खान है, आमिर खान ने यूट्यूब पे भी अपना सितारे जमीन पर लॉन्च किया, अनाउंस कर दिया, लेकिन ये नए चेहरे हैं, वो चमक रहे हैं। देखिए, अगर वापस चले जाए, जब शनि चेंज नहीं हुआ था, शनि चेंज हुआ 29 मार्च 2025। जी। उस समय से पहले ही जब मेरा पीआर एक्टिविटी शुरू हुआ, जब मैं डिफरेंट जर्नलिस्ट से मिलना शुरू की, आप लोगों से मिलना शुरू की, तब ऐसा हुआ, मैंने उसी टाइम सबको बोला था कि अब आप देखेंगे कि जो लोग टॉप पे हैं वो नीचे आएंगे और जो लोग कहीं नहीं थे वो ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं ऊपर जाएंगे। सो तरक्की करेंगे। सो वही हो रहा है। हाँ। आप जिनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, हाँ। दे आर डूइंग सो वेल, जी। एंड द वंस हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दे आर कमिंग डाउन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मैं अगेन इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी, चाहे मुझे जितनी गालियां पड़ ले, बट द थिंग इज कि शनि का ना एक नेचर है कि आपको पहले वो सब कुछ करने देगा, उसके बाद अगर आप नहीं सुधरे और धर्म के अनुसार नहीं चले, गुरुओं का ये भी मैं बता दूं लोगों को कि एस्ट्रोलॉजर्स की कभी बिचिंग नहीं करनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर्स का नाम कभी खराब नहीं करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गुरु है, और अगर आप गुरु से इन्फ्लुएंस हो रहे हो और अगर आपने गुरु को ये बदनाम करना शुरू कर दिया, तो उसका जो अगेन ऋणानुबंधा ऋण वो आपके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा है कि अभी इंडस्ट्री में ऐसे ही लोगों की चलेगी, हाँ, जो कुछ नहीं थे, हाँ, और जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है किसी भी तरीके का, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, काफी लोगों को तो मार भी डाला गया, तो ऐसे जो लोग हैं उनकी जो स्पिरिट्स है वो रिवेंज लेंगी और वो ले ही रही है। अच्छा, आप इंडस्ट्री में, आप खुद इंडस्ट्री के हैं, आप जाके पूछ लीजिए किसी से हाउ इज देयर करियर गोइंग ऑन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। जैसा पहले एक राजसी वैभव होता था, हाँ, वैसा है ही नहीं अब, और ओटीटी का राज है जी। टेलीविजन इंडस्ट्री इज डूइंग मच बेटर देन फिल्म इंडस्ट्री। टेलीविजन एक्टर्स आर गेटिंग पेड मोर एज कंपेयर्ड टू ट्रू पर डे एक्टर्स। इट्स काइंड ऑफ पर डे, उसका काउंट ही नहीं है। 14 लाख रुपए स्मृति ईरानी जी पर एपिसोड जी। सो इमेजिन, हाँ, सो यही चीज है जी। टीवी को भी क्या फिल्म वाले मानते थे? नहीं मानते थे। अभी आप देख लीजिए जितने रूलिंग एक्टर्स हैं ऑल आर फ्रॉम टेलीविजन। शाहरुख सबसे बड़ा एग्जांपल है, ट्रू। अमिताभ बच्चन। So that is what I'm telling you, they need TV and OTT to survive. तो अभी फिल्म इंडस्ट्री आप देखोगे थोड़े साल बाद ना मल्टीप्लेक्सेस बंद होंगे, फोन पे ही चलता रहेगा सब। ये होगा, बहुत लिमिटेड रह जाएंगे। हाँ। लोग अपने घर में होम थिएटर लगा के नेटफ्लिक्स में देखेंगे, ये हो रहा है, अभी हो रहा है। तो ये पूरा इंडस्ट्री का जो एक स्ट्रक्चर है ना, दैट इज चेंजिंग एंड इट शुड चेंज। और सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, दिव्या भारती, इन सारे लोगों के साथ जिस तरीके का भी फाउल प्ले हुआ, अभी भी उस पर क्लियरेंस किसी को है नहीं। हाँ। इनकी जो स्पिरिट्स है, जिन चीजों से भी दुखी है, उनका आपको एक पूरा आंसर मिलेगा इंडस्ट्री को, मिल जाएगा बिल्कुल, और मिल रहा है। बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों का प्रोडक्शन कंपनी बंद होने के कगार पे है। क्यों है? जब आप इतने सच्चे हो, अगर आप सबको चांस दे ही रहे हो, सो व्हाई आर यू नॉट डूइंग वेल? बिकॉज समवेयर यू हैव गॉन रॉन्ग। कर्मा। मेरी दो चीज है जो मैं बोलूंगी, आप चाहे तो बीप कर देना इन शब्दों को। इट्स लाइक दो चीज है, एक चीज में मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, दैट कर्मा इज अ, एक बुक में ये सेइंग है जी, कि आप अपने ग्रह नक्षत्र को बदलने के लिए इंडिया से होनोलुलु चले जाइए, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एंड द सेकेंड वन, अगेन मैं ये सारी जो चीजें, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ तो मुझे वहां से मिलती हैं। तो ये डेफिनेटली इसको आप बीप कर देना, दैट ये इंडस्ट्री के लिए है और बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए है जो किसी भी इंडस्ट्री में गलत काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कलयुग है, हाँ। तो कलयुग में लोगों को लगता है कि हम कुछ भी करें पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि कलयुग का एक चीज बहुत खतरनाक है कि जिस दिन पकड़े गए उस दिन के बाद बचोगे नहीं, ये चीज है। तो उसमें ये बुक की सेइंग है जो अभी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जाती है कि नोबडी डाइज वर्जिन, लाइफ
you in many different ways. तो ये है और ये होगा। अच्छा, ये ब्लैक मैजिक का भी बड़ा सीन आता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं कि ब्लैक मैजिक होता है और लोग दूसरे का करियर बर्बाद करने के लिए करते हैं। मेरे पास भी क्लाइंट्स आए हैं कि अच्छा। आप इसका करियर बर्बाद कर दीजिए, बट हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग सिर्फ व्हाइट मैजिक करते हैं। व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में फर्क क्या होता है? अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको क्या पता कि वो डॉक्टर आपको मार देगा ऑपरेशन थिएटर में कि बचाएगा? आपको पता है ये बात? आप गारंटी में दे सकते हो मुझे? आप सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हो उस डॉक्टर के ऊपर, ठीक है? यही चीज आप हर जगह ले आइए। किस पर ट्रस्ट कर सकते हो आप, किस पर नहीं कर सकते हो आप? सो इट इज टू डू विद दैट। तो ऐसा है कि अब आप एक हीलर के पास भी अगर आए हो तो हीलर भी जानता है कि यहाँ से अगर मैं ज्यादा गई या गया, ये ब्लैक मैजिक का सेक्टर है, यहाँ से मैं गई तो ये व्हाइट मैजिक का सेक्टर है। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ हीलर यू आर मीटिंग कि वो व्हाइट मैजिक से बचाता है कि ब्लैक मैजिक से बचाता है। ओके, ठीक है ना? तो हम जो करते हैं वो बचाने का काम करते हैं, किसी को मारने का काम नहीं करते। हालांकि लोग हमें बड़ा ललचाते हैं, प्रलोभन देते हैं कि हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे, आप बंद करो इसका करियर। बिल्कुल बिल्कुल, कलयुग तो गलत चीजों पे खर्च करने का ही नाम है। तो इस तरीके से लोग आते हैं, इल्यूमिनाटी प्रैक्टिशनर्स आते हैं हमारे पास और उनको लगता है कि हमें समझ नहीं आएगा कि इल्यूमिनाटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो समझ में आ जाता है। आपको सिम्टम्स ही बता देते हैं कि इसका कुछ गड़बड़ है। ये चीजें होती हैं। तो इट्स योर चॉइस, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और नो। सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं कि हम आपको दे देंगे सब कुछ, नाम दाम सब कुछ, और आपके घर में से सबसे प्रेशियस चीज आपसे ले ली जाएगी, या तो आपकी मदर को सैक्रिफाइस करा देंगे, बच्चों को सैक्रिफाइस करा देंगे। ये सब भी चीजें होती हैं, धड़ल्ले से होती हैं। और ये भी चीज हो रही है कि जैसे मान लीजिए दिलजीत दोसांझ, बेचारा बंदा जी, उसका जो ऑरा है इतना स्ट्रांग है, उसका शुक्र इतना स्ट्रांग है कि उसका नाम होना ही था अचानक से। जी, अब लोग उसको इल्यूमिनाटी के साथ मतलब तोलने लगे, इल्यूमिनाटी प्रैक्टिस करता है। अरे बाबा, आप अगर कलयुग में रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा ही कलयुगी है। आपका देखने का नजरिया गलत है। वो रब का बंदा है, उसने भी गेम खेला मार्केटिंग का, इल्यूमिनाटी कर दो, है ना? सो ऐसा नहीं होता कि एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग इल्यूमिनाटी, इट्स नॉट पॉसिबल। देयर आर गुड पीपल इवन नाउ एंड देयर विल बी गुड पीपल एट द एंड ऑफ कलयुग एज वेल। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ब्लैक मैजिक होता है, मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट नहीं हूँ कि पैसे कमाने के लिए किसी की जिंदगी सैक्रिफाइस कर दूं। मेरे खुद के भी बच्चे ब्लैक मैजिक जो प्रैक्टिस करते हैं उनका अंत बहुत खतरनाक होता है, खुद पे आता है। पहले आपको सारी चीजें मिलती हैं, उसके बाद सारी चीजें आपसे छीनने लग जाती हैं। तो जाना ही क्यों है ऐसे रास्ते में? आपको इंडस्ट्री से कॉल्स आते हैं? आते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका नाम मैं अगर लूंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो इसीलिए लाइक यू नो देयर आर क्लाइंट्स कि उनको चाहिए रहता है कि ये चाहिए ही नहीं मुझे, तुम जो करना है करो। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो वो जाके गूगल में हमारे अगेंस्ट में रिव्यू लिख देते हैं, शी इज वेरी रूड, you know, she's not solving my problem. It's not about solving a problem. You have to take a correct route to solve your problem. And right problems. Right problems. हाँ. किसी की बच्ची को छीन के आपको क्या मिल जाएगा? आपके बच्चे के साथ सेम चीज होगी तो आप कर पाओगे क्या, झेल पाओगे क्या? So don't do that. यही मेरा रिक्वेस्ट आता है, बट लोग अपने आपे से बाज नहीं आते, कुछ भी कराते रहते हैं। That is what they do. And जब सब कुछ हो चुका होता है तब हम हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको 2 मिनट में इंस्टेंट मैगी नूडल रिजल्ट चाहिए। पॉसिबल नहीं है। आप मेरे पास रहिए, मैं आपको बताऊंगी ये मंत्र जप कीजिए, ये रेमेडी कीजिए, पूजा पाठ की जरूरत होती है। बेचारे एस्ट्रोलॉजर्स का नाम इधर से भी खराब उधर से भी खराब। अगर रेमेडी दे पूजा कराने को बोले मनी माइंडेड, अगर वो कोई सोल्यूशन ना बता, कुछ बताता ही नहीं है, तो करे क्या एस्ट्रोलॉजर? इधर खाई उधर कुछ और। तो मतलब किस तरीके से सॉल्व करे लोगों के प्रॉब्लम्स? इतने कंडीशंस हैं लोगों के, अब क्योंकि खुद मतलब यू नो दे हैव बीन चीटेड। तो जब वो जेन्युइन व्यक्ति के पास पहुंचते तो वो विश्वास करना ही नहीं चाहते। क्या करेंगे फिर? अगर आप विश्वास से, जैसे आप देखिएगा कोविड के टाइम पे, ठीक है, हम लोग सोशल वर्कर्स के हिसाब से गए हैं हॉस्पिटल्स, भगवान ने हमको तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट से गए थे। जितने लोग हो जाएगा सबसे पहले उनको हुआ। आधा तो डर बैठा हुआ था। तो फियर किल्स मोर देन द प्रॉब्लम। तो ये फियर का लोग फायदा उठाते। कई बार ऐसा भी हुआ है चेतना जी मेरे साथ कि मुझे दिख रहा है कि ये बंदा अगर मृत्युंजय नहीं कराएगा तो इसके घर से कोई जाएगा। अच्छा, ठीक है,
अब क्या होता है, लोग कितने दुष्ट हैं, बड़े बड़े लोगों की मैं बात कर रही हूँ हाँ। कि नहीं लास्ट में पैसा देंगे, हमें क्यों दे, हाँ। और बहुत अच्छे भी लोग हैं, ठीक है कर दो ना, अच्छे के लिए कर रहे हो ना, करो। हाँ। ऐसे वाले लोग मेरे साथ ज्यादा है। अच्छा। इक्का दुक्का लोग हैं इरिटेटिंग वाले, उन लोग क्या करते हैं, लास्ट मिनट पे दे देंगे हमें मृत्युंजय करने के लिए, और बोलेंगे अभी बचाओ, अब कल को उसका हस्बैंड मर गया तो रिमी ने मारा। ऐसा नहीं होता ना, आपको जब बोल रहे हैं आप कर ही नहीं रहे हो, आप एक दिन पहले कर रहे हो, उसकी प्राण शक्ति जा चुकी है, तब हम थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं, 4-5 घंटा उठा सकते हैं, उससे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं। तो फिर क्यों ब्लेम करते हैं लोग, ये भी चीज है। अच्छा, अभी हम अगस्त में बैठे हैं, कैसा रहेगा साल अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें, टैरो की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, कैसा रहेगा? देखिए अगर हम जोडियक्स की बात करते हैं, हर एक जोडियक के लिए उथल पुथल भरा समय तो है, क्योंकि ग्रहों का समीकरण सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, वर्ल्ड बेसिस पे भी रहता है। एक काल पुरुष की कुंडली होती है और एक होती है अपनी इंडिविजुअल कुंडली। लोग इंडिविजुअल कुंडली देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली माइनस कर देते हैं। तो इसके वजह से हो ये रहा होता है कि जॉब की उसकी चल रहे हैं योग, लेकिन जॉब लग नहीं पा रही, क्योंकि वर्ल्ड की सिचुएशन इकोनॉमी की खराब है। तो यू हैव टू मैच दैट ऑल्सो। हम एक काम करते हैं, राशि के हिसाब से ही बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा ये पूरा साल। सी देखिए, मेष राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वाली लोगों के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए, ये जो 3 राशि मैंने बोली, उसके साथ सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले, इनकी चल रही है 7.5 और ढैया, तो इनका हर काम होगा लेकिन डिलेज और डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ होगा। तो इसीलिए हनुमान जी की भक्ति करना, बगलामुखी देवी की भक्ति करना, काली माँ की भक्ति करना, ये फियर्स जो डेटीज है, जो स्ट्रॉन्ग डेटीज है, तीव्र डेटीज है, इनके सानिध्य में रहकर अगर ये अपना करियर, अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। कन्या के लिए 50-50, मतलब बहुत सारी जगहों पे अच्छा भी रहेगा, बहुत सारी जगह में सफरिंग्स भी चलेंगी, मिक्स्ड है। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत मतलब बेस्ट समय बोलो तो मैं मिथुन राशि वालों के लिए है। कर्क राशि वाले अभी अभी अपने ढैया से निकले तो थिंग्स आर गोइंग टू सेटल फॉर देम। उसी तरीके से मकर राशि वालों की 7.5 खत्म हो गई है, सो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप फॉर देम स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि 7.5-8 साल का असर एक बार में तो खत्म नहीं होता, ठीक है ना। कुंभ राशि वालों की उतरती हुई 7.5 है, तो बहुत कुछ देके जाएगी। मीन राशि वालों का द्वितीय चरण चल रहा है, तो बहुत स्ट्रेस में रहेंगे इस दौरान, बट दे आर सपोज टू इंक्रीज देयर पूजा पाठ थोड़ा, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल्स कराना उनके लिए बहुत जरूरी है, अगर वो ये नहीं कराएंगे तो कुछ ना कुछ सफरिंग उनकी चलती जाएगी कंटिन्यूअस बेसिस, ये होगा। उसके बाद जब आप बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, गुरु एस्पेक्ट कर रहा है उनको, तो दे आर गोइंग टू आल्सो गेट गुड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। वृश्चिक राशि अगेन अपनी ढैया से निकली है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ढैया से मुक्ति पा चुके हैं, 7.5 से मुक्ति पा चुके हैं अभी अभी शनि के परिवर्तन से, उनके लिए अच्छा समय। अच्छा, जो अभी भी उस रडार में चल रहे हैं उनको थोड़ा केयरफुली डिसीजंस लेना है, ये नहीं कि डिसीजन ले ही नहीं सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स और रिश्तों, इन दोनों चीजों को हर जोडियाक को ध्यान रखना है, बिकॉज 2034 तक, जो मैंने आपको कहा 2020 से लेकर 2034 तक का जो समय है, प्यार की परिभाषा लोगों की बदल गई है, प्यार है ही नहीं लोगों में। तो अगर हमें अपने रिश्तों को, अपने तबियत को, अपने हर चीज को संभाल के चलना है, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि 2020 से लेकर 2034 तक का जो समय, हर एक रिश्ते के लिए, चाहे वो 15 साल पुरानी शादी हो, 20 साल पुरानी शादी हो, 1 साल पुरानी शादी हो, अपने रिश्तों को संभाल कर रखना जरूरी है ही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि थोड़ा सा भी नहीं संभाला चीजें बहुत ज्यादा भड़केंगी। ओके, आखिरी एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी, जो हमारी सबकी प्यारी राखी सावंत हैं, जो आके दुबई में बस गई हैं। आदिल और उनका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, शादी हुई, फिर शादी टूट गई, फिर आदिल ने सोमी से शादी करी और केसेस के चलते राखी दुबई शिफ्ट हो गई। आपको क्या लगता है ये राखी कब आएंगी मुंबई, और इनके केसेस वगैरह कभी खत्म होंगे? देखिए, राखी जो नाम वाले लोग होते हैं ना, जैसे मैं भी र से हूँ, ठीक है ना, और अ से, मैंने आपको पहले ही कहा कि ए वाले जो लोग हैं उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। हर चीज को ऐसे ट्रस्टवर्दी तरीके से देखा नहीं जा सकता जैसे न्यूज आ रही है, चीजें टर्बुलेंट रहेंगी, ऊपर नीचे रहेंगी। मैंने कहा ना कि अभी ए नाम के जितने भी लोग हैं, उनके वजह से दूसरों का ट्रबल में आना या उनका खुद ट्रबल में रहना, ये चीजों में प्रॉब्लम है। तो
अगेन रिश्तों की बात मैंने कही, तो जी। ये वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं आप जी। कि वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी के कारण सबके रिश्तों में प्रॉब्लम, जी। जिसकी शादी हुई है उसको प्रॉब्लम, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको प्रॉब्लम, जिसकी शादी हुई है और 7 साल हो चुका है उसको प्रॉब्लम। हाँ, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, उसका सोल्यूशन केवल एक चीज है, हाँ। तीव्र शक्तियों की पूजा करना। अच्छा। तो उसमें मैं 3 मंत्र देना चाहूंगी जी। जिसकी लोग आपके माध्यम से जानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हम्म। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते, पहला मंत्र ये 21 बार करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। हम्म। दूसरा, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा, हम्म। ये दूसरा है। तीसरा मंत्र, ओम नमो भैरवे नमः शत्रु स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा। ओके। ये जो 3 मंत्र हैं ये इतने तीव्र हैं कि आप जब एक माला डेली करना शुरू कर दें, आप मुझे बताओ आप कौन से प्रॉब्लम में हो फिर। वेल रिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक काफी यू। ज्ञान की बातें मुझे पता चली, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊंगी कि हमको तो मतलब यही लगता था आम इंसान जैसे कि 3 ही जो होते ना, राहु केतु और शनि, यही 3 है जो भगदड़ मचाए होते हैं, बाकी हाँ, सब अच्छे हैं। ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साल जो मंगल का चल रहा है और जो हमने सीखा है, जाना है, स्पेशली आप लोगों से, आपसे, वो काफी नॉलेज दिया है अपने को। थैंक यू सो एंड मच। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जब भी आप आती हैं, कंटेंट देती हैं, कंटेंट लेकर आती हैं और लोगों को मतलब आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। इफ यू रिमेम्बर व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको इतना देखा है, आई एम अ फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो एंड मच। इट हैज बिकम वाइस वर्सा कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत नाम मिला, सो थैंक यू फॉर दैट। और उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं जा सकते लोग आगे, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, जर्नलिज्म इज बुद्ध, जर्नलिज्म इज शुक्र, जर्नलिज्म इज ज्ञान। तो अगर जर्नलिस्ट की, मैं ये बात सारे स्टार्स के लिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, सबके लिए, जो भी लोग आपको ऊपर ऊपर जाने में सहायक है, वो आपको नीचे भी ला सकते हैं। तो चाहे कितना भी आपके ऊपर कुछ भी चल रहा हो, हर इंसान प्रॉब्लम में रहता है, सबको उनका रेस्पेक्ट आप प्लीज दीजिए। ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ इन योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।